अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों के बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जी नया दिन और नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने क्लीनिंग से, क्योंकि क्लीनिंग जो है ना मैं आप लोगों को बहुत ही कम अपने व्लॉग्स में दिखाती हूँ और जब दिखाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा दिखाने लग जाती हूँ। तो ऐसा ही होता है भाई, घर के रोज़मर्रा के जो मेरे जो व्लॉग्स देखने वाले हैं उन सभी को पता है कि जो डेली की लाइफ में जो मेरा चल रहा होता है वही सब मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स में शेयर कर रही होती हूँ। जो भी काम काज घर के जो कर रही होती हूँ ज़ाहिर है वही वही शेयर करूँगी ना। अब स्पेशली अनोखा सा तो कोई व्लॉग बना के डाल भी देना तो वो देखने वाले को भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो फिर एक कहते हैं ना स्क्रिप्टेड सारा कंटेंट हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता। हाँ, ये जो आपका रेगुलर रूटीन में चल रहा होता है व्लॉगिंग, मेरे ख्याल में तो नाम भी यही है डेली व्लॉगिंग, या ये जो मेरी तो खैर डेली कभी भी नहीं रही, लेकिन फिर भी जो भी है ना, तो ये व्लॉगिंग में शायद आप इसी तरह की चीज़ें दिखा सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना कुछ भी नया नया करना ना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर सफाई इतनी फुर्ती से हो रही है, काश कि ये इतनी फुर्ती से हो भी जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। इतनी फुर्ती से ना काम होते नहीं है, काम बड़ा स्लो स्लो चल रहे होते हैं। एक तो पता नहीं क्या ही मसला है कि सुस्ती जो है ना वो मुझ पर हर वक्त ही हावी रहती है, हर वक्त सुस्ती रहती हूँ मैं। पता नहीं कब एक्टिव होंगी। असल में काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ना, तो फिर जो है ना आप कहते हैं कुछ भी ना करें। जो थोड़ा बहुत करना होता है ना वो भी छोड़ दें, कुछ भी ना करें और बैठ जाए। तो कौन कौन मेरी तरह इस तरह करता है कि जब बहुत ज़्यादा काम नज़र आने लगे ना तो बोलो सब छोड़ो, छड्डो जी, छड्डो जी, छड्डो सारे काम काजनू और बे के ना आराम करने आ। तो फिर ये वाला सीन मेरी तरह कौन कौन करता है कि सारे काम काज छोड़ो और आराम कर लेते हैं। इतनी गंदी मेरी जो पंजाबी बोली है उसके बारे में ना प्लीज़ मेरे पंजाबी से सब्सक्राइबर अगर कोई मुझे देख रहे हो तो वो प्लीज़ मेरी इतनी घटिया पंजाबी बोलने पर ना इग्नोर कर दीजिएगा। कहीं ऐसे नहीं आप लोग परेशान हो जाएंगे, ये इतनी गंदी पंजाबी की टांग तोड़ी है ना आंटी ने। तो जी बस यहाँ पर सफाई चल रही है और सफाई के लिए ना मेरा बहुत दिन से ना एक चीज़ का दिल चाह रहा है। चलिए आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मेरा किस चीज़ का दिल चाह रहा है। एक तो भाई अल्लाह का शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान आने वाले हैं, इतनी खुशी है ना रमज़ान आने की। अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ रमज़ान आए और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, मुझ समेत मेरे तमाम देखने वालों के घरों में बहुत सारी खुशियाँ आए। अल्लाह पाक ये रमज़ान बहुत ज़्यादा बाबरकत लेकर आए और जिस जिसकी मेरी तरह बहुत सारी दिली ख्वाहिशें हैं ना वो सब ख्वाहिशें पूरी हो जाए। अल्लाह पाक सारी जायज़ ख्वाहिशात मेरी तमाम बहनों की पूरी करे इस रमज़ान के सदके। तो बस ये रमज़ान की आमद आमद है तो सफाइयाँ तो करनी है, डिटेल सफाई जो होती है ना वो मुझे करनी है, वो भी इंशाल्लाह करूँगी तो फिर व्लॉग बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। पिछले साल भी पता है मैंने यही सीन किया था कि मैंने व्लॉग जो है ना बनाकर रख लिया था और अपलोड करने में इतना टाइम लगा दिया था कि रमज़ान आ गए थे। तो फिर मैंने कहा छड्डो जी छड्डो। मेरा तो बस यही चलता रहता है, छड्डो जी छड्डो। मैं तो छड्डो जी छड्डो पर ही बैठी हुई हूँ। बहुत सुस्त हो गई हूँ, पता नहीं क्यों इतना सुस्त हो गई हूँ। शायद आजकल ना मौसम की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही, या फिर मैं सुस्त ही हो गई हूँ, मैं पता नहीं क्या ही हो गई हूँ ना। मैं वो मैं नहीं रही जो मैं पहले हुआ करती थी। बहुत सुस्त हो गई हूँ। तो यहाँ पर जो है ना फिर ये थोड़ी बहुत जो सफाइयाँ भी चल रही हैं तो आप लोगों से बात करनी थी। बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है, बात ये आप लोगों से करनी थी, दिल की बात आप लोगों के साथ आज मैंने करनी है। मेरा बहुत टाइम से ना दिल चाह रहा है, क्योंकि काम करना ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा यार, थक जाते हैं भाई, अब हिम्मत ताकत नहीं रही, अब थक जाते हैं। तो थकन की वजह से ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कोई मेड रख लूँ। तो अब मेड रखने का इशू ये है कि जो मैं अपने हमारे घर के इर्द गिर्द जितनी भी मेड्स आ रही हैं ना, अब मेरा इशू ये है कि मुझे जो है ना नफसियाती हद तक जो है ना सफाई पसंद हूँ मैं। तो मुझे जो है वो मेड को मैं देखती हूँ ये इतनी गंदी गंदी सी आएंगी और ये फिर आके हमारे पूरे घर में घूमेंगी और ये सफाई करेंगी, अल्लाह, तो फिर तो ये पूरा घर ही साफ़ नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमारे घर के करीब जितनी भी आ रही है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गुटके में पुड़ियाँ खाने वाली। चलें इस बात को यही रोकती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि मज़ेदार सा जर्दा बना रही हूँ आज मैं। तो छोटी सी जर्दे का भी जो है ना क्लिप आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया था यहाँ पर। चावल बॉयल किए थे, जर्दे का कलर डाल के बहुत सारा मैंने डाला था ताकि अच्छा सा प्यारा सा कलर आए ना। कलर डाल के चावलों को बॉईल कर लिया था और फुल डन कर देती हूँ मैं। चावलों में कोई कनी शनी करने का कोई सीन नहीं है। और इसमें पैन में जो है ना घी डाला, घी डालने के बाद मेरे पास किशमिश रखी हुई थी और कुछ नहीं था, वो किशमिश डाल दी और एक छोटी इलायची डाल दी। और उसके बाद जो है ना चावल फुल डन थे, वो चावल डाल के डाल दिए। और चावल डालने के बाद साथ के साथ बस चावलों को एकदम से मिक्स किया ताकि मेरी इलायची जो है ना वो सॉरी किशमिश जो है ना वो जल ना जाए नीचे। उसको करने के बाद जो है इसमें डाल दिया मैंने चीनी। चीनी डाल दी। अब आप जितने चावल लें ना उतनी ही आप चीनी डाल दें। अगर 1 कप चावल है तो 1 कप चीनी डाल दें। पता नहीं यार ये रेशो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, मुझे जहन में नहीं आ रहा, मेरे रेशो में सही से नहीं बता सकती क्योंकि मैंने तुक्के में सब कुछ डाला है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चीनी भी डाल दी और उसके बाद जो है ना अपनी अम्मियों से पूछ लेना, लेकिन जो है ना उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना दूध डाल दिया। इस तरह ना दूध डालकर ना लास्ट में चावल, मैंने आपको बताया ना कि फुल डन है। अगर चीनी में शक्कर में चावल बनता है ना तो थोड़ा सा कड़क हो जाता है, चीनी में शक्कर चीनी एक ही चीज़ होती है ना।
तो वो थोड़ा सा ना कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है चावल। तो ये मेरी सास की टिप थी कि लास्ट में जो है ना दूध डाल दें और दूध डालकर जो है उसको दम पर लगा दें। तो ये चीज़ जुम्मे के दिन का है, ये सारी जो तैयारी चल रही है ना जुम्मे के दिन की। और जुम्मे के दिन जो है ना गैस वाले जो है ना वो गैस बंद कर देते हैं। तो यहाँ बड़ी हबड़ दबड़ में काम चल रहा था, तो मैंने जो है ना दूध थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया। आपने देखा ना वो चम्मच साफ़ करने के चक्कर में मैंने ज़्यादा ही दूध डाल दिया, जबकि थोड़ा सा दूध डलता कि बस दम पे आ जाए, क्योंकि चावल ऑलरेडी गले हुए हैं, गैस जाने वाली है। आपकी बहन को लगी पड़ी है जल्दी। तो यहाँ पर जो है वो दूध डाल दिया और दूध डालने के बाद उसको यहाँ रख दिया। और यहाँ रखने की वजह ये है, चूल्हा क्यों चेंज किया, क्योंकि वहाँ जो है गैस जा चुकी है और यहाँ रखा है मैंने सिलेंडर पर। तो सिलेंडर पर रखने के बाद ये वाला चूल्हा मेरा थोड़ा सा गड़बड़ करता है, बिल्कुल हल्का होता नहीं है। अब इसको मैंने जब यहाँ रख दिया ना, तो वो दूध जो था ना, दूध तो जाहिर है पक्के दूध तो पता नहीं क्यों पतीले से बाहर आने के लिए तैयार रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती दूध के साथ मसला क्या है, वो आखिर बर्तन से बाहर ही क्यों आना चाहता है, अंदर क्यों नहीं रह पाता। दूध का ना बड़ा मसला है। तो फिर खैर वो फ़ौरन से पहले बाहर आ गया, फिर सारा चूल्हा गंदा हो गया, फिर मेरा बीपी और मज़ीद हाई हो गया। और मैंने गैस वालों को 2-4 गालियाँ दी, क्योंकि गालियाँ दिए बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। तो मैंने 2-4 उनको गालियाँ वालियाँ सलावातें सुनाई। उसके बाद फिर मैंने अपना चूल्हा साफ़ किया। और मुझे गुस्सा इतना शदीद आ रहा था कि 5 से 10 मिनट का मुश्किल से मेरा काम था। अगर गैस और आ जाती ना तो मेरा ये दम डन हो जाता, तो ये हो नहीं पाया। बस अब फिर यहाँ पर इसको दम पे रख दिया और इतना मज़े का ज़रदार तैयार हुआ था, पता नहीं लास्ट में आपको दिखाती भी हूँ या नहीं, क्योंकि गैस के चक्कर में इतनी टेंशन फैल जाती है ना, फिर सारा मूड ही ऑफ हो जाता है। तो बस जी यहाँ पर ये फिर बन रहा है। हाँ, तो बात हम क्या कर रहे थे कि वो जो मेड सारी आती है ना, वो खाती हैं गुटके में, पुड़ियाँ तक वो खा रही हैं। मैंने उनको देखा वो नस्वार भी खा रही हैं। अल्लाह तौबा, उन्होंने तो हद ही कर दी है। तो फिर उनको मैं नहीं रख सकती, तो फिर मैंने कहा भाई खुद ही करनी पड़ेगी। बच्चों अब सब मिलजुल के काम किया करेंगे, क्या करें। ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ तो भाई मेरा तो गुजारा नहीं है, मुझसे तो नहीं ऐसे बर्दाश्त हो सकता। फिर मैंने अपनी बच्चियों को भी खूब जो है ना उकसाया। मैंने कहा ऐसा कर सकती हो, इतना बर्दाश्त कर सकती हो, इतनी गंदी गंदी सी आएंगी घर में, सारी स्मेल हो जाएगी, कैसे कैसे रहोगी। तो भाई वीडियो यहाँ ख़त्म हो गई, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।